Pranam everyone. In this video, we are going to continue CBSE English class 10th unit 9 chapter Madam Rides the Bus. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वल्ली नाम की एक बच्ची है, वह अपने घर के फ्रंट डोर पे खड़ी होती है और वह बाहर देखती रहती है। वो देखती थी कि एक बस जो थी वह उस विलेज से टाउन में जाती थी और टाउन से वापस आती थी। तो एक बार उसकी भी इच्छा हुई कि मैं भी ट्रैवलिंग करूँ। हमने यहाँ तक देखा था। अब वो उसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स बनाती है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पार्ट सेकंड में क्या हो रहा है। Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a teeny hand was raised commandingly. Means एक दिन जब स्प्रिंग का दिन था, यानी बसंत का दिन था, उस दिन दोपहर पश्चात की बस गांव को छोड़ने के पॉइंट पे और जो मेन रोड था मीन्स मुख्य मार्ग उसकी ओर मुड़ने को ही थी। तभी एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाई कि बस को रोको, बस को रोको। और एक छोटा सा हाथ जो है वह आदेश देते हुए उठा। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, और बस रेंगती हुई धीमी हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने दरवाजे से अपने सिर को बाहर झांकते हुए कहा, सेड हरी देन, कि जल्दी करो। टेल हुओवर इट इज़ टू कम क्विकली, मीन्स बोलो कौन जल्दी से आ रहा है। इट्स मी, शाउटेड वल्ली। अब वल्ली चिल्लाई कि मैं हूँ, ये तो मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं वह हूँ जो बस में चढ़ना चाहती हूँ। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप, यानी अब तक बस रुक गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोला, ओ रियली यू डोंट से सो, अरे वास्तव में तुमने ऐसा नहीं कहा। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ साधारण सी बात है, मुझे शहर में जाना है। सेड वल्ली, वल्ली ने कहा, स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, एंड हियर इज माई मनी। शी शोड हिम सम कॉइन्स, और उसने कहा कि मुझे भी बस के बाहर खड़े होके उसने मीन्स अपने हाथ में कुछ सिक्के बताया और कहा कि देखो मेरे पास रुपए भी हैं। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, हाँ ठीक है लेकिन पहले तुम्हें बस के अंदर आना होगा। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर, और कंडक्टर ने अपना हाथ इस बच्ची की मदद करने के लिए बढ़ाया। नेवर माइंड, शी सेड, वह बोली कि आप परवाह मत करो। आई कैन गेट ऑन माई बाई माई सेल्फ, यानी मैं खुद बस में चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, और आपको मेरी सहायता करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जोली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जॉकिंग, अब कंडक्टर भी थोड़ा सा मजाकिया था, वो भी मजाक करने लगा। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही सेड, वह बोला कि ओ कृपया आप मुझसे गुस्सा न करें मेरी अच्छी मैडम। हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यानी यहाँ आप सामने की सीट पे बैठ जाइए। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, और हर व्यक्ति थोड़ा सा साइड में हो जाए, मैडम को रास्ता दे। इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, और यह मंदी का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और उस समय बस में केवल 6 या 7 ही यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, और वे सभी वल्ली की ओर देख रहे थे और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वल्ली वॉज ओवरकम विथ शाइनेस, अब जो वल्ली थी उसको शर्म आ रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आईज, शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वह हर किसी की नज़र बचा के तेज़ी से एक खाली सीट के पास में गई और वो वहाँ पर बैठ गई। देखिए स्लेक टाइम का मीनिंग दिया है, एक टाइम जिसमें कोई भी ज़्यादा वर्क नहीं होता है। अब देखिए वल्ली जो एक सीट पर बैठ गई। अब देखिए आगे क्या होता है स्टोरी में। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, अब कंडक्टर ने स्माइल करते हुए पूछा कि मैडम अब हम चलें। देन देखिए पिक्चर में आप देख पा रहे हैं ये वल्ली बैठ गई है और एक कंडक्टर उसके साथ मजाक कर रहा है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्विस्ट, और उसके बाद में उसने 2 बार सीटी बजाई। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विथ अ रोअर, और बस एक गरज के साथ आगे बढ़ी। इट वॉज अ न्यू बस,
यह एक नई बस थी. इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स. और उसका बाहरी हिस्सा एक चमकदार स्लेटी से पैंट से था और साइड्स में कुछ हरी हरी रंग की पट्टियाँ पैंट थी. इनसाइड द ओवरहेड बार शोन लाइक सिल्वर. और अंदर सिर के ऊपर की जो बार्स थे यानी जो नलियाँ थी वो चांदी जैसी चमक रही थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली. वल्ली के बिल्कुल सामने. अबाउ द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक. और विंडशील्ड पे एक सुंदर सी घड़ी थी. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस. और सीटें जो थी वह बिल्कुल नरम थी और विलासितापूर्ण थी. मीन्स बहुत अच्छी सीट्स थी. वल्ली डेवर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज. अब वल्ली ने अपनी आंखों से सब कुछ निगलना चालू कर दिया. डेवर्ड मीन्स यहाँ मीनिंग निगलना है, लेकिन वास्तव में ये कि वो अपनी आंखों से हर एक सीन को अपने अंदर कैद करके रख रही थी. बट व्हेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखने की कोशिश की, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो. तो उसने देखा कि खिड़की के नीचे के हिस्से में लगा हुआ कैनवास उसे बाहर नहीं देखने दे रहा है. So she stood up on the seat and peered over the blind. और इसी कारण वह खड़ी हो गई अपनी सीट से और बाहर की ओर झांकने लगी. The bus was now going along the bank of a canal. अब जो बस है वह एक नहर के किनारे के साथ साथ चल रही थी. The road was very narrow. सड़क बहुत सकरी थी. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. और एक तरफ तो नहर थी और उसके बाद दूर पाम के पेड़ थे. उनके बाद चरागाह था. ग्रासलैंड मीन्स चरागाह. और बहुत सारे दूरस्थ दूर दूर पर्वत दिखाई दे रहे थे और नीला नीला स्काई था. ऑन द अदर साइड वॉज अ डीप डिच. और दूसरी ओर एक गहरी सी खाई थी. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स. और उसके बाद में कई एकड़ हरे भरे पेड़ थे. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी. और वो इतने हरे दिख रहे थे जहाँ तक आंखें देख सकती है. ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. अरे ये सब कितना अद्भुत है. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. अचानक वो एक आवाज़ के कारण चौंक पड़ी. लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस. अब उस आवाज़ ने कहा कि सुनो बेटा, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट. आपको इस तरह खड़े नहीं होना चाहिए. सिट डाउन. आप बैठ जाओ. अब इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.